बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं अमूमन सियासी मामलात के ऊपर तबसरा करता हूँ और सियासी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता हूँ, लेकिन आज बात करनी है कल के मैच के हवाले से, क्योंकि अब वो भी एक सियासी मसला बन चुका है, सियासी इशू बन चुका है। कल से लेके अब तक जितनी सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत उस पर हो चुकी है, तो उसके हकाइक आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। सुबह से लेके अब तक जो मालूमात मंजर आम पे आई हैं, जो रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वो ये हो रहा है कि 38 अफगानी बाशिंदे जो हैं उनके ख़िलाफ़ शारजा हुकाम की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और उनके जो चेहरे हैं वो कैमराज की मदद से निशानदेही करने के बाद एक्शन के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। अब इसमें हकीकत क्या है, कल क्या हुआ, वहाँ के ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा है, अब तक किसकी तरफ से खामोशी इख्तियार की गई और कौन इस पर बात कर रहा है, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन इससे पहले कुछ पस मंज़र आप तक पहुँचाना है। नाज़रीन, 2019 था, इंग्लैंड के शहर लीड्स था, वनडे का वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान अफगानिस्तान के माबैन था। और मैच जब सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हुआ तो एक स्टैंड के अंदर अफगानी और पाकिस्तानी शायकीन मौजूद थे। अफगानी शायकीन की जानिब से पश्तों के अंदर पाकिस्तानी शायकीन के ऊपर जुमले कसे जाते हैं और पाकिस्तानी शायकीन में बैठे हुए पख्तून जो हैं वो उन जुमलों का जवाब पश्तूनी ज़बान में ही देते हैं, जिसके बाद अफगानी बाशिंदों की जानिब से उन पर हमला कर दिया जाता है। ये एक स्टैंड के अंदर ये मंजरनामा वज़ा होता है, तो उसको देखते हुए दूसरे स्टैंड में भी अफगानी बाशिंदे जो हैं वो पाकिस्तानी शायकीन के ऊपर हमला करते हैं। फिर बात दूसरे स्टैंड से तीसरे स्टैंड तक जाती है और फिर मैच के इख्तिताम के बाद स्टेडियम के बाहर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है, जिस पर इत्तलात ये सामने आती हैं कि एक्शन लिया जाएगा, लोगों के खिलाफ करार वाकई सज़ा उन्हें दिलवाई जाएगी और उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 5 से 6 दिन ये बातें होती हैं और फिर बातों को दबा लिया जाता है और मंजर इख्तिताम पजीर होता है। फिर उसके बाद बात आ जाती है 2021 T20 का वर्ल्ड कप। मैदान है दुबई का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मैच है और सनसनीखेज मैच के बाद पाकिस्तान मैच अपने नाम कर लेता है। पाकिस्तानी शायकीन जो हैं वो हुल्लड़बाजी का मुजाहरा करते हुए जब स्टेडियम से बाहर निकलते हैं तो सामने खड़े होते हैं अफगानी शायकीन, डंडों से उन पर हमला कर दिया जाता है, सर फाड़े जाते हैं, 2 से 3 पाकिस्तानी शायकीन की हड्डियां तोड़ी जाती हैं, जो हिसार होता है जंगले का जो स्टेडियम के बाहर है वो तोड़ दिया जाता है और स्टेडियम के अंदर स्टैंड में भी तोड़ फोड़ की जाती है। उसके बाद भी बयानात ऐसे ही आते हैं कि एक्शन लिया जाएगा और फिर बात फिर से दबा ली जाती है। और फिर दिन आता है कल का, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मैच होता है। अफगानी बॉलर की जानिब से बॉल करवाई जाती है, पै दर पे पाकिस्तान की विकेट्स गिर रही होती हैं। आसिफ अली जो पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद बन के सामने आते हैं, वो जब आउट होते हैं तो अफगानी बॉलर की तरफ से उन्हें जुमला कसा जाता है, जिसका जवाब वो उसे धक्का देके, अपना मुका लहरा के और बल्ला दिखा के देते हैं। अब क्रिकेट के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक अगर आसिफ अली पर कोई सजा बनती है तो जरूर दी जाए, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि नाशाइस्ता जुमले जो अफगानी बॉलर की तरफ से अदा किए गए थे, उसे क्या हक था कि वो खेल में इस तरह के जुमले अदा करे। बात यहीं तक महदूद नहीं रहती, नसीम शाह आते हैं और नसीम शाह का आप रिएक्शन देख लें कि वो एक फाइटर के तौर पे आता है और वो पाकिस्तान को मैच जितवाता है। और मैच जितवाने के बाद क्या नसीम शाह की तरफ से अफगानी बॉलर्स के ऊपर इस तरह के जुमले कसे जाते हैं? क्या उनके चेहरे के आगे जाके अपना चेहरा गुस्से में दिखाया जाता है? नहीं, बल्कि वो अपने जज्बात का इजहार अपने दोस्तों के सामने करता है। जितना चीखना चिल्लाना होता है अपने दोस्तों के साथ किया जाता है। और फिर उसके बाद आपने शादाब खान का भी रद्द अमल देखा होगा कि जो फर्दन हर अफगानी बॉलर और बल्लेबाज से मुसाफिहा करता है और उनका हौसला बढ़ाता है कि कोई नहीं, अगले मैच में आपकी जीत हो जाएगी। अब यह पैगाम है खेल का, लेकिन स्टैंड के अंदर क्या मुजाहिरा किया गया? कुर्सियां तोड़ी गई, उखाड़ा गया, पाकिस्तानी शायकीन की पीठ पे मारा गया, जख्मी किया गया। कोई मेजर इंजरी अब तक कोई नहीं है, माइनर इंजरी जरूर हुई हैं और यह वाकया एक स्टैंड के अंदर ही पेश आया है और उस स्टैंड में 70% स्टैंड को नुकसान पहुंचाया गया। खबरें मंजर-ए-आम पे ये आई कि 38 अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस वक्त शारजा में मौजूद हैं और एशिया कप को कवर कर रहे हैं, वो बतौर सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद हैं। मैंने उनसे रब्ता किया और पूछा कि अब तक क्या एक्शन लिया गया है, कितना जुर्माना हुआ है, कितने लोग ज़ेर हिरासत आए हैं। तो जवाब आया कि 0। अभी तक कोई
हिरासत में नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है और ये जितनी खबरें पाकिस्तानी मीडिया में गर्दिश कर रही हैं ये सब की सब झूठ हैं। दानिस्ता तौर पे या नादानिस्ता तौर पे मामले को ठंडा करने के लिए ये खबरें पहुंचाई गई हैं। अब तक के हकायक ये हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से, शारजा स्टेडियम इंतजामिया की जानिब से और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाहमी रजामंदी के बाद खामोशी इख्तियार कर ली गई, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा कि ये मामला मैं उठाऊंगा, आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे उठाऊंगा, बिग 3 में लेके जाऊंगा और ये बात को बावर करवाने की कोशिश करूंगा कि जब पाकिस्तानी शायकीन मैच को एंजॉय कर रहे थे तो किसी का क्या हक बनता था कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए और अफगानी प्लेयर्स का क्या हक बनता था कि वो इस तरह के नाजेबा जुमले दूसरों पर कसें। नाज़रीन, पाकिस्तान को रिवायती हरीफ किसका कहा जाता है? भारत का कहा जाता है। अपना माजी देख लीजिए कि माजी में अगर शाहिद अफरीदी की जानिब से बॉल करवाई जाती थी और सामने धोनी मौजूद होते थे, अगर धोनी आउट हो जाया करते थे तो जुमले तब कसे जाते थे, एक दूसरे को धक्का भी दे दिया जाता था। स्टैंड में भी इस तरह का माहौल देखने को मिलता था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता तहजीब तब्दील होती रही। फिर खेल को खेल के पैराए में देखा जाने लगा। फिर ऐसा नहीं होने लगा कि मैच हारने के बाद घरों में टीवी को तोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होने लगा कि मैच हारने के बाद कप्तान के घर का घेराव कर लिया जाए, सड़कों को जैम कर दिया जाए, आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाए। कौमों ने सीखा है, रिवायती हरीफों ने भी सीखा है और अब का मंजरनामा यह है कि मैदान में जब खिलाड़ी उतरते हैं, कप्तान और कप्तान का मुसाफिहा होता है तो दोनों मुस्कुरा के एक दूसरे को जवाब देते हैं। फिर अगर कोई छक्का मार दे या कोई आउट हो जाए तो उसे पीठ पर थपकी दी जाती है और कहा जाता है कि कोई बात नहीं, अगली बार मौका मिलेगा, अगली बार नए जोशो जज्बे से आना। ये रिवायती हरीफ हैं जो मैदान की तकनीक को सीख चुके हैं, जो इतने सालों के तजर्बात से उन्होंने ये सीखा है कि खेल सिर्फ खेल होना चाहिए, खेल को जंग नहीं समझना चाहिए और जंग को खेल नहीं समझना चाहिए। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को देख लें, बैरून मुल्क मुकीम होते हैं, पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की जाती हैं तो वो अपने बराबर में किसको बैठाते हैं? अपने बराबर में वो भारतीय शायकीन को बैठाते हैं कि इनके साथ मैच देखेंगे तो मैच का मजा दोबाला हो जाएगा। तो अफगानिस्तान के इन क्रिकेटर्स को सीखने की जरूरत है, इन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान में कल से लेकर अब तक सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भरमार हुई है वो ये हुई है कि ये जो है एहसान फरामोश है। मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं मशवरे जरूर दूंगा। मोहसिन दावड़ साहब जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, उन्होंने ये लिखा कि आप ये सोचिए कि अफगानिस्तान के बाशिंदों के दिलों के अंदर आपकी नफरत क्यों उजागर कर रही है, वो क्यों पनप रही है, ये नफरत का बीज किसने बोया था, इसका आपको इदराक होना चाहिए। तो हुजूरे वाला, हमारा सबसे पुराना हरीफ तो भारत है। 1965 की जंग उसके साथ हुई, 1971 की उसके साथ हुई, अभिनंदन का वाकया उसके साथ हुआ, उसके अलावा LOC पे कार्रवाई उसके साथ होती है, दफ्तर खारजा पाकिस्तान का भारतीय दफ्तर खारजा को मुरासले थमाता है, कश्मीर के महाज के ऊपर हमारी उनके साथ जंग है। लेकिन खेल के मैदान में हमने दहाइयों के तजर्बात से यही सीखा है कि खेल को खेल के तनाजुर में देखना चाहिए। अगर एक में हार है तो दूसरे मैच की जीत की उम्मीद लगा के फिर से खेल को देखना चाहिए। ये अगर मैदान में नए उतरे हैं तो इनको खेल के नजरियात सीखना होंगे। अगर आपको पाकिस्तान के साथ मसला है तो सिफारती महाज पे जंग लड़े, आपका दफ्तर खारजा पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को पैगामात भेजे और उस पर आप बहस कर लें, आपके वजीर इत्तलात बात करें पाकिस्तान के बारे में। लेकिन खेल के मैदान में ये नफरत के बीज आप क्यों बो रहे हैं? अगर आप आज बीज बोएंगे तो ये फसलें जो है आपकी नस्लें काटेंगी और नस्लें अपने आबाओ अजदाद का बदला लेने के लिए दहाइयों तक इंतजार करती रहती हैं। खुदा के लिए मैच के असलूब और अतवार को सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको तहजीब सीखनी है तो अपने राशिद खान से सीखिए, जिसने बैनुल अक़वामी मैचेस खेले हुए हैं और अपने इब्तदाई मैचेस के अंदर एग्रेशंस का मुजाहिरा भी किया हुआ है, लेकिन रफ्ता रफ्ता उससे फिर सीखा है और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। जिस तरह कल के मैच में राशिद खान की तरफ से एक मुस्बत रवैया देखने को मिला कि उसने अपने दूसरे प्लेयर्स को रोकने की कोशिश की। आपने तहजीब सीखनी है तो उमर गुल से सीखिए, जो पाकिस्तान का साबिका प्लेयर है और आपको गेंद पकड़ने का हुनर सिखा रहा है, आपको गेंद कराने का हुनर सिखा रहा है। आपने तहजीब सीखनी थी तो यूनुस खान से सीखते, जो पाकिस्तान का कप्तान रहा और आपको खेल के असलूब व अतवार सिखाता रहा।
आपने तहजीब सीखनी थी तो इंजमामुल हक से सीखते, जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अफगानिस्तान की टीम को मजबूत बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। तहजीब सीखिए, खेल को सीखने में लगन लगाइए, ना कि अपनी नफरतों को खेल में लाकर उसे सियासत की नजर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर खेल को सियासी मैदान में आप लाए तो इसका नुकसान आपकी और हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी, जो कि दोनों मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वक्त यह है सीखने का, जरूरत यह है कि सीखता कौन है, और सीखने के लिए लगन चाहिए होती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।